टारगेट एक, फायदे अनेक। यस, यू हर्ड इट राइट। जो भी बच्चे 300 350 प्लस स्कोर करते हैं ना सीए फाउंडेशन में, उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं भाई। कई फायदे उनको मिलते हैं। फायदा नंबर 1, उनकी सीए इंटर की कोचिंग ना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, बिकॉज बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट उनको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। फायदा नंबर 2, जब भी उनका रिज्यूमे जाता है आर्टिकलशिप के लिए ना, बड़ी से बड़ी फर्म ना उनको प्रायोरिटीज देती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में प्रूव कर चुके हैं कि वो एक जीनियस बंदे हैं। फायदा नंबर 3, उनका कॉन्फिडेंस ना अलग ही लेवल का रहता है। जब वो सीए इंटर में जाते हैं ना, तो फिर सिंगल ग्रुप के बारे में सोचते ही नहीं, बोथ ग्रुप जैसी जो है वो एग्जाम सोचते हैं और फटाफट एग्जाम को निकालते हैं। आई नो यार कि तुम्हारे मन में चल रहा है भैया ये बताओ आखिर ये स्कोर अचीव कैसे होते हैं। तो यार मैंने 10,000 प्लस बच्चों की मेंटोरशिप की और उससे पता चला कि जो भी बच्चे ऐसे स्कोर लेके आते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट रहती है, जिसको मैं 1 बाय 1 इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ वो बच्चे जिनका 350 प्लस स्कोर आएगा ना, एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है। कैसे आप अवेल कर सकते हो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सो फटाफट चलो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हर एक चीजें डिटेल में समझते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये आपको भी 300 350 जैसा स्कोर करना है ना, तो उन बच्चों की तरीके से प्ले करना होगा जिन्होंने प्रीवियसली ऐसा किया है। और उन सब में मैंने एक चीज देखी है, वो है माइंड सेट। यानी वो प्रिपेयर होते हैं, ओपन होते हैं कि यस, ये पहली बात पॉसिबल तो है स्कोर। और यदि आप वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हो ना, इस पार्ट तक पहुंच चुके हो, इसका सीधा सीधा मतलब है यार आपने खुद भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। सो जाके फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ, अपने नाम के आगे सीए लिख के बताना कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। स्पेसिफिक टारगेट लिखना, क्योंकि कहते हैं जो हम सोचते हैं ना वो हमारे साथ अक्सर हो जाता है। तो जाके मैनिफेस्ट कर लो कमेंट बॉक्स पे। सो सबसे पहली बात बेटा जी, आप जो सोच सकते हो ना सच्ची में वो कर सकते हो। अब इन चीजों के लिए ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, इसको आपको ट्रीट एज अ चैलेंज। बचपन में होता था ना, जब ईगो पे आ जाता था कि नहीं नहीं तू तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, आज मैं आपको दे रहा हूं ऐसा टारगेट कि यस आप में दम है ना, तो 300 प्लस का स्कोर करके लाना। और नीचे लिख दोगे यस भैया, चैलेंज एक्सेप्टेड। और आज से मैंने आपसे वादा किया कि हम इस स्कोर के लिए लड़ेंगे और आपको ये एक दिन करके दिखाएंगे। दूसरी बात बेटा जी, ये मेरा मोटिवेशन ना हो सकता है थोड़े दिन के लिए रहने वाला है, पर आपके साथ जो परमानेंट रहने वाली है दैट इज अ कंसिस्टेंसी। यार इसने मेरे को हेल्प की सीए बनने में और आपको भी हेल्प करेगी अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। यदि आप पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रह गए ना, जो भी आपके पास बचे हुए दिन हैं और उसमें आप कंसिस्टेंट बेसिस पे 8 से 10 घंटे की भी पढ़ाई करते रहे ना, तो ये वाला स्कोर आराम से पॉसिबल है। थर्ड चीज यार, आप ना उस माइंडसेट के बच्चे हो कि आपको ना कोई इंपॉर्टेंट एबीसी ऐसी चीजें नहीं चाहिए। आपको तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना आता है। जिन्होंने प्रीवियसली ये किया है ना, वो 100% कंप्लीट करके जाते हैं। अभी रिसेंटली पेपर आया था जिसमें मैथ क्यूए का पेपर बहुत ज्यादा जो है वो ट्रिकी साइड चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो है स्किप करके नहीं जाना है, बिकॉज इस एग्जाम में आप 90% लाने का चैलेंज ले रहे हो। अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेटा जी इस जर्नी में ना 3 ऐसे सब्जेक्ट ट्राई करने होंगे जिनमें 80 85 प्लस 90 तक स्कोर करना होगा। और उसमें पहली सब्जेक्ट है वो अकाउंट, और यहां पे आपको 90 प्लस का टारगेट बनाना होगा। उसके लिए आपको सिंपल सी चीज है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। देखो अकाउंट ऐसी चीज है जो रट के नहीं होगी, पर यदि आपने एक बार समझ लिया ना, तो इससे अच्छी कोई सब्जेक्ट नहीं है। थ्रू आउट द जर्नी मिलने वाली है, इंटर में मिलेगी, फाइनल में मिलेगी, और आराम से वही डेबिट क्रेडिट के लॉजिक लगाते हुए सारे
क्वेश्चन हो जाएंगे। अगेन यार वही 12th वाले सारे चैप्टर हैं, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, सारे वही चैप्टर हैं जो कि आपके अकाउंट में आने वाले हैं। दूसरी चीज है प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं आगे जाके आपको रिसोर्स भी बताने वाला हूं कि आप इसका कवरेज कहां से कर सकते हो, बट आपको चाहे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सारे के सारे क्वेश्चन, कोई 6 7 8 अटेम्प्ट नहीं, जितने क्वेश्चन मिल जाए उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, आपको ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगा। बिकॉज अकाउंट जैसी सब्जेक्ट में होता क्या है ना कि यहाँ पे वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, यानी यदि आपने वर्किंग नोट्स अच्छे से दिए हुए हैं तो आपके वही 60 का स्कोर 90 में कन्वर्ट हो जाता है। बट यदि आपने वर्किंग नोट सही से नहीं दिखाया ना, सब कुछ सही करके आए, तो भी स्कोर 60 और 70 के बीच में बच्चों का रह जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उन बच्चों में जो कि 300 प्लस का स्कोर करते हैं। सेकंड हो गई सब्जेक्ट लॉ। आई नो कि लॉ और मैथ तो इस टाइम पे सीए फाउंडेशन की सबसे टफ सब्जेक्ट है, बट इजीली इसमें 80 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। कैसे आप जो है 80 प्लस करोगे? सबसे पहली चीज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी रट्टा नहीं मारना है यार, आपको चाहिए लॉजिक। हर चीज के पीछे आपको लॉजिक चाहिए, रट्टे से लॉ नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, सोगा पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, हर चीज के पीछे लॉजिक जाना कि आखिर ये प्रोविजन, ये लॉ क्यों बना हुआ है। सेकंड बेटा जी, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपको जो है वो प्रैक्टिस ही परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी, यानी लॉ के हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के करना होगा। बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके लिए नई है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो आपको इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। डोंट वरी, आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको ना इसका आंसर फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज मैं आपके लिए ना लॉ के टॉपर की आंसर सीट दिखाने वाला हूं। आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आखिर वो आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो है कंसिस्टेंट रिविजन। यार आपको ना मल्टीपल टाइम रिविजन करना होगा, 3 से 4 बार कम से कम रिवीजन करना होगा। और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना हमने अपनी 1-to-1 मेंटोरशिप एंड टेस्ट सीरीज बैच में ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। लाइक आपको डेली बेसिस पे मेंटोरशिप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलने वाला है, 16 फुल सिलेबस, यानी हर एक सब्जेक्ट के 4 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, पोर्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे जिनका इवेल्युएशन चार्टर्ड अकाउंटेंट करके देंगे। इसके अलावा आपको टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस मिलेगा, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपके और हमारे बीच में, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, यदि आप ये सब कुछ करते हो उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है ना, तो वी विल गारंटीज यू 100% रिफंड पॉलिसी। यानी आप तो आना और बोलना ये देखो भैया मैंने सब किया, जो आपने बोला अभी नहीं हुआ, तो मेरे को 100% रिफंड चाहिए। इसमें 5 PM क्लब का भी एक्सेस आ जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है, इसी पैकेज में आपको ना सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक भी हमारे लाइफ लॉन्ग लर्नर के ऐप में मिल जाएगी और डेली टारगेट भी यहीं पे आपको मिलने वाला है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके चेक आउट कर सकते हो। अपन बैक टू टॉपिक आ जाते हैं कि आखिर में हम जो है वो मैथ और एलआर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बेटा जी आपको ये समझने की जरूरत है कि मैथ, एलआर और स्टैटिक्स 3 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एलआर और स्टैटिक्स पे जो है वो फोकस करना है। बिकॉज एलआर 20 मार्क्स का और स्टैटिक्स जो है अगेन 40 मार्क्स आपको देके जाएगी, टोटल 60 मार्क्स होंगे। आपको शुरू से ही मैथ के लिए एक फॉर्मूला बुक बना के रखनी है और एमसीक्यू का रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगेन अपने ऐप में आपके जितने चैप्टर है उनके सबके एमसीक्यू, इसके अलावा आपको 700 से 800 एमसीक्यू मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई होप आप वहां से जाके काफी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लोगे। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। ये अगेन ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे आपको 90 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले यार इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखनी होगी, अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। देन इसके बाद एक आपको कॉन्सेप्ट नोट्स बना के चलनी है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप फटाफट अपने कॉन्सेप्ट बुक में लिख लो और जब लास्ट टाइम 1.5 डेज का रिवीजन करो ना, उसी कॉपी से रिवीजन करना। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको देने होंगे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। जो आपका
अकाउंट का लॉ का पेपर है ना बेटा जी, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें 3 घंटे मिलते हैं और 15 मिनट का रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। ये जो मैथ और इकोनॉमिक्स के पेपर है, इसमें केवल 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे, इसमें कोई भी रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से एक गिफ्ट है जिनके भी 350 प्लस के स्कोर आएंगे। यस, हमने इस बार मेंटोरशिप में ये फीचर रखा है कि जो भी बच्चे 350 का स्कोर कर रहे हैं ना, हम उन सारे बच्चों को एक आईफोन दे रहे हैं। सो आपको भी अपने उस विश लिस्ट में ऐड करके रखना है कि हमें क्यों 350 प्लस लेके आना है। अब फटाफट हम डिस्कस करते हैं आखिर हम रिवीजन प्लान कैसे रखेंगे। फर्स्ट मंथ में तो आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का सोचोगे। यदि आपकी कोई कोचिंग वगैरह बची है, फटाफट उसको कंप्लीट करो, देन सेल्फ स्टडी में बैठ जाओ। सेकेंड मंथ में आप क्या करोगे? रिवीजन। फर्स्ट मंथ में मैं मान रहा हूं कि आपकी कोचिंग के साथ एक रिवीजन कर लोगे। सेकेंड मंथ में आपको जो है 2 से 3 जो है रिवीजन कर जाने हैं और यहीं पे मॉक टेस्ट लिखना है। जो बच्चे अपने मेंटरशिप टेस्ट सीरीज में हैं उनके लिए अलग स्केड्यूल चलता है, बिकॉज उनके 4 फुल सिलेबस टेस्ट चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका प्लान बना के देते हैं। तो उनको बिल्कुल भी ये प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट यदि आप जर्नल रूप में फॉलो करना चाहते हो तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना होगा। एंड थर्ड मंथ में आपको फाइनल टचअप देना पड़ेगा। आपकी जो मिस्टेक है उनको आइडेंटिफाई करके सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। यहां तक जो मेंटोरशिप में है बच्चे, उनके पास 2 से 3 कॉपी एनालाइज होके आ जाती है। सारी कॉपी में लिखा आ जाता है, देख तूने क्या क्या गलतियां की है, उनकी हम जो है एक पूरी तरीके से लिस्ट बनवा देते हैं। और जब फाइनल वो 1.5 डेज वाला मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वो सारी गलतियां वहां पे एनालाइज करके और फिर टेस्ट पेपर को लिखते हैं। अब कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे ड्यूरिंग रिवीजन। सबसे पहला है, आपको रीडिंग बहुत प्रॉपर करनी पड़ेगी। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया क्लियर रखना पड़ेगा। सेकंड वन, रिवाइज करनी पड़ेंगी चीजें, बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। और वो कैसे रिवीजन होगा? रिकॉल करके होगा। यानी सिर्फ आप पढ़ते नहीं जाओगे बल्कि माइंड में आप उन चीजों को रिकॉल करोगे। जितनी रिकॉल वैल्यू बना दोगे उतना आसान होगा इस एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। देन इसके अलावा आपको मिनिमम कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 टेस्ट दे के रखने हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जैसे मेंटोरशिप में हम लोग ना 4 फुल सिलेबस इस सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं, तो टोटल 16 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाते हैं। यानी आप समझो कि 100 प्लस, यानी चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज प्लस 16 फुल सिलेबस, 100 से ज्यादा टेस्ट देके जब आप बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे रहता है। एंड इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही है जो 300 और 350 के बीच के मार्क्स आपके गैप को फुलफिल करते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन में यदि आपने एडिशनल 1 मार्क्स लिए तो आराम से 30 to 40 मार्क्स आप एडिशनल ऐड कर सकते हो अपने कॉपी में। यहाँ के लिए मैंने टूल्स बता दिया कि स्टडी मटेरियल को तो आप कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और जो अपना कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक है ना, उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो आपके ऐप में मिल जाएगा। बाकी यार, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यदि आप यहां तक आ गए हो ना, तो फटाफट मेरे को अटेंडेंस लगा देना अपने नाम के आगे, सीए लिख के। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।